अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सी साहब। और आज पोलड़िया की सरजमी से जहां महान वली कामिल हज़रत सैयद उमैद अली सरकार के मुक़द्दस दरबार की ज़ियारत करते हुए यहाँ का जो आज नज़ारा था वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यहाँ हर साल भादरवे महीने के पहले सोमवार को उर्से पाक का जिस तरह से आगाज़ होता है, दोपहर से लेकर शाम तक तकरीर का आयोजन होता है और नज़र न्याज का आयोजन होता है। वो इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और इनके अलावा मेरे पीछे की साइड में आप यहाँ एक छोटा पुल देखते हैं, ब्रिज देखते हैं। यहाँ का जो नज़ारा था अगले वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी, जिस तरह से यहाँ रास्ता टूट चुका था। इस पानी के बहाव में इतना ज़बरदस्त बहाव था, जो मेरे पीछे आप ये पेड़ देखते हैं, इसी पेड़ के बराबर पानी निकलता था। यहाँ का पानी जिस तरह से निकलता था और उसी तरह से यहाँ का पूरा रास्ता तोड़ दिया था। लेकिन पोलड़िया सुन्नत वल जमात ने, जिस तरह से जंग कमेटी ने, जिस तरह से पूरी समाज ने यहाँ एक मेहनत ऐसी की है कि यहाँ एक दिन में ये रास्ता बना दिया था। उर्से पाक सोमवार को मनाया जा रहा था और 2 दिन आगे शनिवार के दिन यहाँ पूरा रास्ता बना दिया। 2 जीसीबी और 5 ट्रैक्टर की वजह से इन लोगों ने पूरा काम ऐसा कर दिया कि यहाँ लोग आज हज़ारों की तादाद में आपकी नज़र के सामने थे। ये ऐसी मेहनत थी जो काबिल तारीफ थी। यहाँ आज नज़र न्याज का प्रोग्राम था और तकरीर का आयोजन था। इस तरह से जो उर्से पाक का आगाज़ होता है वो इंशाल्लाह मैं आपको पूरे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गढ़सी साहब। हाँ दोस्तों, आज पोलड़िया की सरजमी से जहाँ उर्से पाक किस तरह से मनाया गया, वहाँ का नज़ारा इंशाल्लाह आपको 3 एपिसोड में बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज का ये पहला एपिसोड है जो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देता चलूँ इससे पहले मैं तमाम पोलड़िया वासियों को, जो पोलड़िया सुन्नत वल जमात और जंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता था, ये रास्ता किस तरह से टूट चुका था। जो इस दफ़ा बारिश आई, उस बारिश की वजह से पूरा ये ब्रिज था, छोटा ब्रिज था, पूरा ब्रिज टूट चुका था। और जिस तरह से आगे 3 चेक डैम बने हुए थे, वो तीनों चेक डैम टूट चुके थे। उसकी वजह से पूरा पानी का बहाव इतना था कि वहां एक मैं पेड़ बताने की कोशिश करता हूं, जहां आज भी वहां वो निशान बाकी है। जिस तरह से पानी बहता था, बरोबर इस पेड़ की बरोबरी से पानी निकलता था। और दरगाह शरीफ का ये नज़ारा बताने की कोशिश करता हूं, जहां हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, उसी जगह से पानी निकलता था। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस पानी का बहाव कितना था, किस तरह से पानी यहां से बहता हुआ नजर आया होगा। इतना पानी था, माहौल ऐसा था कि लोग डर जाते थे। ऐसे माहौल में जिस तरह से वहां का रास्ता टूट चुका था, मैं 4 दिन पहले जब गया था तो वहां का जो मंजर मैंने देखा, तो मुझे भी ऐसा लगा कि यहाँ उर्से पाक सोमवार को किस तरह से मनाया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पोलड़िया वासियों ने जिस तरह से वहां मेहनत की है वो काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और ये उर्से पाक भादरवे महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है, जो दोपहर को 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ सब आयोजन किया जाता है। उर्से पाक में सबसे पहले चादर पोशी होती है और उसके बाद तकरीर का आयोजन किया जाता है और उसके बाद असर नमाज के बाद यहाँ नज़र न्याज होती है, जो हजारों की तादाद में लोग आके यहाँ नज़र न्याज का मजा उठाते हैं।
इस तरह से यहाँ उर्से पाक का आगाज होता है और किस तरह से यहाँ दरगाह शरीफ बनी है और किस तरह से यहाँ लोगों को पता चला है, वो इंशाल्लाह इस एपिसोड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इस तरह से दरगाह शरीफ आज से तकरीबन 200 साल पहले या 150 साल पहले को जिस तरह से वहां जंगल था, किसी को पता नहीं था कि यहां अल्लाह के वली आराम करते हैं। लेकिन एक मर्तबा एक दरबार वहां से गुजर हुआ और लोग कहते हैं कि उसने शिकार पे यहां से रास्ते से निकल रहे थे तो वहां अचानक उसको हाजत हुई, पेशाब करने लगा। बस पेशाब करने के बाद वहां से जब उठने की कोशिश की तो वहां वो गिर गया और गिरने के बाद उसकी आंखों की नजर चली गई, रोशनी चली गई। लोगों ने इसको घर पे लेके आए, तकरीबन 8 दिन गुजर गया, इसका माहौल ऐसा ही था और उसके बाद उसकी नजर दिखाई नहीं दी, रोशनी बिल्कुल चली गई। तो 8 दिन के बाद अल्लाह के वली ने इसको बसारत दी और कहा जिस जगह पे तूने पेशाब किया है वो जगह मेरी है और वहां आके तू माफी मांग ले और उसके बाद मैं तुझसे वसीयत करता हूं कि इस जगह को तुम रोशन कर दे, क्योंकि किसी को पता नहीं मैं इस जगह पे आराम करता हूं। और उसके बाद वो बंदा वहां जाता है, माफी मांगता है और रोशनी वापस आ जाती है। ये अल्लाह के वली की करामत है। ऐसी करामत देखकर लोगों को पता चलने लगा कि यहां अल्लाह का वली हजरत सैयद उम्मेद अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। तो वहां से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलता गया और आहिस्ता आहिस्ता उर्से पाक का आगाज होता रहा। इस तरह से यहां नजर न्याज का आयोजन किया जाता है और इस तरह से यहां नजर न्याज के साथ तकरीर का आयोजन होता है और हजारों की तादाद में लोग यहां आते हैं। पहले पुरानी मजार थी और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने किस तरह से यहां मजार पाक बनाई है, हाल का नजारा जो है वो बहुत खूबसूरत है। और वहां का नजारा किस तरह से है, वहां की जिस तरह से व्यू है, क्योंकि एक खूबसूरत नदी बहती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बारिश के मौसम में तो आपको पता ही है कि बयाबान जंगल में चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है। तो इस खूबसूरत मंजर को देखने के लिए लोग हजारों की तादाद में आते हैं। एक तो दरगाह शरीफ की जियारत हो जाती है और नज़र न्याज का आयोजन होता है, उसमें भी आके इंशाअल्लाह उसका मजा उठाते हैं और तकरीर में आके शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज का ये पहला एपिसोड था। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी करामत बताने की कोशिश करूंगा जिस तरह से एक हिंदू ब्राह्मण महाराज को किस तरह से वहां से कैसी कैसी उसको नजर आई, वो इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। मैं आपका मेजबान अनवर हुसैन खलीफा।